नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी ताबड़तोड़ का। सीएम योगी कल रहेंगे अयोध्या दौरे पर। बता दें कि सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का सीएम करेंगे अनावरण। रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। उत्तर प्रदेश में 13 दिन में सीएम योगी ने उपचुनाव में 9 सीटों पर की 37 रैलियां और 2 रोड शो। मेरठ में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीएम दीपक मीणा ने छुट्टी के आदेश जारी किए। बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जारी किया आदेश। कानपुर के सीसीएम उपचुनाव को लेकर पुलिस हुई सख्त। एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार पुलिस बल को लेकर उतरे सड़क पर। संवेदनशील इलाकों में एडीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में हुई गश्त। श्रावस्ती में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर से बाइक से गिरा युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। बुलंदशहर में सफेद धुंध की चादर में ढका रहा शहर का वातावरण। मौसम बदलने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। यूपी में 14 जिलों में मिलेगा जाम से मुक्ति। पीडब्ल्यूडी ने ओवरब्रिज बाईपास निर्माण का प्रस्ताव भेजा। बता दें कि शासन को प्रस्ताव स्वीकृत होने पर शुरू हो जाएगा कार्य। लखनऊ में एसडीएम शिवाध्यान पांडे के घर पर चोरी का प्रयास। बता दें कि सोसाइटी में हलचल बढ़ने के डर से चोर भाग निकले। फिरोजाबाद में तैनात है एसडीएम शिवध्यान पांडे। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ 2025 में संतों की जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन सर्वसम्मति से 10 अखाड़ों को जमीनें दी गई। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी और इंटरमीडिएट में सैनिक विज्ञान की परीक्षा होगी। आगरा मंडल में 190 जिले के 5 विद्यालयों की मान्यता पर संकट है। शासन के स्तर पर इन्हीं बोर्ड के परीक्षा केंद्रों मनाने पर रोक लगा दी गई है। आगरा में बेशकीमती जमीन पर कब्जे के मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। माफ करिएगा, सीबीसीआईडी की ने 50 लोगों के नाम सूची तैयार की है। आगरा में खुले में सांस लेना खतरनाक हो गया है। बता दें कि ताजमहल के पास सबसे ज्यादा जहरीली हवाएं है। पहली बार 439 एक्यूआई तक पहुंच गया है। लखनऊ में क्राइम ब्रांच करेगी रिटायर्ड जज की बेटी की मौत की जांच। रिटायर्ड जज एसपी तिवारी डीजीपी से की थी जांच की मांग। बता दें कि पीजीआई थाने में ट्रांसफर की गई थी प्रीति की मौत की जांच। अपार्टमेंट में 10वीं मंजिल से गिरकर 6 नवंबर को हुई थी मौत। वायु प्रदूषण दिल्ली को अपनी चपेट में ले चुका है। इसका असर यूपी में कम से कम हो रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस में बीते दिनों एक व्यक्ति ट्रेन चलाने के बाद उतर नहीं पाया था। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद रेलवे बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लखनऊ में सपा ने लिखा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कहा मतदान के दिन पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी जांच ना करे, केवल पोलिंग ऑफिसर ही मतदाता की आईडी चेक करें। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बाइक सवार को मृत घोषित किया। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस बदहाली का शिकार हो गई है। गंदे शौच, खराब दरवाजे, छतों से टपक रहा पानी, अब यही तेजस की पहचान बनकर रह गई। लखनऊ में प्रमुख सचिवालय प्रशासन ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार। कहा बिना टंकण परीक्षा ना हो, समीक्षा अधिकारियों को दी पदोन्नति। बरेली में स्वास्थ्य व अग्निशम विभाग की बड़ी लापरवाही का खुलासा। फायर एनओसी के बिना संचालित 28 हॉस्पिटल नर्सिंग होम से उजागर हुई सीएफओ चंद्रमोहन और सीएमओ की बड़ी लापरवाही। रायबरेली के छात्र शिखर पांडे का जयपुर में जलवा। शिखर पांडे ने अखिल भारतीय विज्ञान मेले में मिला प्रथम स्थान। बता दें कि इंटरमीडिएट के छात्र हैं शिखर पांडे। शादी के लिए 7 फेरे ही काफी नहीं है। शादी के गठबंधन को ज्यादा मजबूत करने का माध्यम विवाह पंजीकरण बनता जा रहा है। यूपी में शादी के 1 वर्ष के अंदर 70% लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट से मदरसा शिक्षक परिषद की स्नातक व परास्नातक की डिग्री असंवैधानिक घोषित होने के बाद मदरसों के करीब 37,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। आगरा की हवा आंकड़ों के खेल में उलझ गई है। गूगल वेदर के अनुसार तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, ये गंभीर स्थिति बताई जा रही है। आगरा के सरकारी अस्पतालों का हाल लेने के लिए सीआरएम यानी कॉमन रिव्यू मिशन की टीम पहुंची गई है। टीम में 30 सदस्य होंगे। वाराणसी में नवंबर के दूसरे हफ्ते से ही हल्की गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों अब घरों से पंखे बंद करके सोने को मजबूर है। यूपी सरकार पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान
लगातार चला रही है। बीते 7 सालों में 1500 करोड़ का अनुदान किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए दिया जा चुका है। बदायूं में मौसम ने करवट बदल ली है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 8 से 10 फीट रह गई है। बागपत में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। इन तस्करों के कब्जे से एक कंटेनर 13 पशु बरामद हुए। आजमगढ़ में एसडीएम ने अस्पताल में मारा छापा। 1 महीने पहले सील हुआ अस्पताल चलता मिला। रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए। आजमगढ़ की चौपाल ने बोले एसपी ग्रामीण चिराग जैन, प्रवासी पक्षियों का शिकार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है शिकार। आजमगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में फैली अव्यवस्था और लापरवाही का मामला सामने आया। छात्रों ने एक वीडियो जारी कर किया है। उन्होंने बताया कि बाल विभाग के पीआईसीयू में मरीज के परिजनों से सफाई कराई गई है। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई। इससे गिरे युवक पीछे से आ रही वाहन ने उसे रौंद दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। अयोध्या में एक्सीडेंट में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अलग अलग स्थानों पर हादसे में घायल हुए। कानपुर में एक चोर ने एटीएम मशीन के शटर में लोहे की पत्ती फंसाकर रुपए निकालने का किया प्रयास। एटीएम की देखरेख करने वाली कंपनी के कर्मचारी ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस को सौंपा। कानपुर नगर निगम ने जीआईएस सर्वे में बड़ी गड़बड़ियां के बाद भी हाउस टैक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ज्यादा वसूला। मुख्यालय में हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त सुधीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। डीएम मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पोषण कन्वेंशन समिति की समीक्षा बैठक की है। बहराइच के आंगनबाड़ी केंद्र में काम में स्थिरता सभी से मांगी गई है। कानपुर के घाटमपुर में अज्ञात वाहन साइकिल सवार युवक को टक्कर मारकर हुआ फरार। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हापुड़ का वायु गुणवत्ता सूचांक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें हापुड़ दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में पहुंचा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 4 लागू कर दिया है। एनजीटी की टीम ने कानपुर के लिए पानी के सैंपल लिए। नल नाले समरसेबल के पानी के लिए गए सैंपल। औरैया में 50 सैया युक्ति जिला संयुक्त अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लंबे समय से अपनी औपचारिकता पूरी करता चला आ रहा है। जिला संयुक्त चिकित्सालय केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। अलीगढ़ में हुई कपड़ा व्यापारी की हत्या के मामले में आरोपी नौकर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। अंबेडकर नगर में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग का अभियान। कटेहरी विधानसभा में वोटिंग के मद्देनजर सीमाओं पर बैरियर लगाकर पुलिस ने की चेकिंग। बांदा में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रबी की फसल की बुआई का समय नजदीक आने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। लखनऊ न्याय पंचायतों को में भी खुलेंगे अब अटल विद्यालय। प्रदेश के 18 मंडलों में चल रहे अटल आवासीय विद्यालय। बुलंदशहर में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति। अराजक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति का हाथ और उंगली तोड़ी। बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में 75 वर्षीय सेवादार पर रेप का आरोप। सेवादार पर नाबालिग लड़की को मां बनाने का आरोप लगा। गोरखपुर में करंट की चपेट में आने से कौशल्या की मौत हो गई है। बता दें खेत में बिछे नंगे तार के करंट से उसकी चपेट में आकर कौशल्या की मौत हो गई। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी अधिकारी नहीं चेते हैं। वार्डों में पैनल और तार खुले पड़े हैं। अब लैब असिस्टेंट और लिफ्ट मैन से बिजली का काम कराया जा रहा है। मुरादाबाद में शादी समारोह के दौरान बीफ बनाने के शक में पहुंची पुलिस पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगा। परिजनों ने पुलिस पर 3 लाख रुपए छीनने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। बाराबंकी में अनुबंधित बस चालक से दबंगों ने की मारपीट। तमाशबीन बने रहे लोग। मौके पर पहुंची पुलिस से दबंगों ने की मारपीट। बाराबंकी के न्यू नेशनल हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी कारण महिला की गई जान। हमीरपुर में घने कोहरे ने दी दस्तक। कोहरे के कारण नेशनल हाईवे सहित अन्य मार्गों पर दृश्यता काफी कम हो गई है। पुलिस लाइन परिसर में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में प्रोजेक्ट मिलन के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है।
बाराबंकी में सामूहिक विवाह योजना का हुआ आयोजन। लोगों ने कहा कि आज हमारी बेटियों की शादी करने का सपना पूरा हुआ। हरदोई में नाली के पानी के निकासी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों की तरफ से चले लाठी डंडे, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग हुए घायल। हरदोई के सिनेमा हॉल में फायर सेफ्टी के नाम पर लापरवाही। सिर्फ 2 फायर सिलेंडर जिनकी 4 साल से नहीं हुई रिफिलिंग। हादसे से सबक नहीं ले रहे जिम्मेदार। हरदोई में देवर के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही महिला की सड़क हादसे मामले की जांच पड़ताल में। कन्नौज में ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर। कन्नौज में दुगनी सवारियां लेकर दौड़ते हैं वाहन, रोज लग रहा जाम। हाथरस में और बड़ी सर्दी, छाया कोहरा, तापमान में आई गिरावट, विजिबिलिटी हुई काफी कम। सर्दी से सामान्य दिनचर्या हो रही प्रभावित। अलीगढ़ की 71 खैर विधानसभा में 20 नवंबर को होने हैं मतदान, जिसके लिए धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियों को किया जाना है रवाना। अलीगढ़ में हुई कपड़ा व्यापारी की हत्या के मामले में आरोपी नौकर को 20 साल की सजा सुनाई गई। अलीगढ़ में आगामी चुनाव त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई। खैर सपा प्रत्याशी के ससुर को नैनी जेल किया गया शिफ्ट। पूर्व विधायक की हत्या में मामले में बुलंदशहर जेल में आजीवन कारावास की काट रहे हैं सजा। जौनपुर में एक छात्रावास के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा होने के आरोप लगाते हुए छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। देर रात एक छात्रा बेहोश हो गई थी। जांच रिपोर्ट विस्तार की तरफ से शासन को भेज दी गई है। नोएडा में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर 4 वाहन आपस में भिड़े। कानपुर में कार शोरूम में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फायर पुलिस अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। लखनऊ में अपने ही घर में चोरी करने वाला नाबालिग अरेस्ट। अमीनाबाद पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 16 नवंबर को नंदिनी बोरकर ने चोरी की दर्ज कराई थी एफआईआर। 11 लाख के जेवर, परिवार खत्म करने की धमकी पर एफआईआर। बुलंदशहर में धुंध के कारण आपस में टकराई आधा दर्जन कार। धुंध के कारण आगे चल रही कार ने अचानक ली थी ब्रेक। कानपुर में रोडवेज बस और ट्रक में हुई भिड़ंत के दौरान सवारियों में मची चीख पुकार। ट्रक के केबिन में फंसे से ट्रक चालक की मौत। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़। यूपीएसटीएफ ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ठगों ने पाकिस्तान और चाइनीज नेटवर्क से ली ट्रेनिंग। बरेली में अग्निशम विभाग की लापरवाही का मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग अग्निशम विभाग पर संचालित हॉस्पिटल बिना फायर एनओसी के 28 हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।